हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री फॉर गेट एग्ज़ाम। ये है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस फॉर गेट एग्ज़ाम, जो कि हमारा कंपलसरी है। और ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने अब तक कवर अप कर लिए हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। So without any further delay, let's begin our topic, that is S block elements. So guys, S block elements आपको पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को कहा जाता है S block elements। और ये S block elements पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, ये है आपका ग्रुप 1 और ये है आपका ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर आपको दिख रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी दिख रहा है, पर आपको याद रखना है हाइड्रोजन को हम ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन को कहा जाता है एक नोटोरियस एलिमेंट। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक पीरियोडिक टेबल के अंदर फिक्स नहीं है, इसीलिए इसे एस ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक के अंदर स्टडी नहीं किया जाता, इसे अलग से पढ़ा जाता है। एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, Ba एंड Ra। सो S block elements of the periodic table are those in which the last electron enters the outermost s orbital। S block elements वो हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है s ऑर्बिटल के अंदर। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बिलोंग्स टू दी S ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आप देख चुके हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर S ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलके S ब्लॉक एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पास केवल s ऑर्बिटल होता है, और आपको पता है s ऑर्बिटल के अंदर केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को कहा जाता है एल्केलाइल मेटल, जबकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स को कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल, जबकि पेरियम को एल्केलाइल अर्थ मेटल नहीं कहा जाता। यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हम बेसिकली इन दोनों के बारे में, हम इन एलिमेंट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। नेक्स्ट, जनरल ओवरव्यू अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जा रहा है एल्केलाइल मेटल्स, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एल्केलाइन नेचर का होता है। दूसरी ही जगह अगर बात की जाए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में, तो उन्हें कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि उनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स एल्केलाइन नेचर के होते हैं, और ये ऑक्साइड्स, ये मेटल ऑक्साइड्स अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। आपको याद रखना है ग्रुप 1 के मेटल को कहा जा रहा है एल्केलाइन मेटल, और ग्रुप 2 के मेटल्स को कहा जा रहा है एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब हम बात करेंगे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में। अमंग द एल्केलाइल मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब है कि वो नेचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लिथियम, रुबिडियम और सीजियम काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में फ्रेंशियम जो होता है, Fr जो होता है, वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उसकी जो हाफ लाइफ है वो केवल 21 मिनट्स की है। आपको यहाँ याद रखना है फ्रेंशियम की हाफ लाइफ जो है वो केवल 21 मिनट्स की है। और जो सीजियम होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट।
सबसे पहले फिजिकल स्टेट, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं, ये सारे ऑल आर सिल्वरी वाइट इन कलर। ये लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटम पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि इनके जो आयंस होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। इनका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1। इनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NS1, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज। जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ेंगे अलोंग द ग्रुप, इनका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। लिथियम का साइज काफ़ी कम होता है, जबकि सीजियम का साइज ग्रुप 1 के केस में मैक्सिमम होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वीक इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स की वजह से इनका जो एटॉमिक रेडिया है वो ज़्यादा है, और प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। जैसे ही आप टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ते हैं तो लिथियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि सीजियम का सबसे कम है। नेक्स्ट यू हैव द आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियाई एक दूसरे से इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं। टॉप टू बॉटम अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। मेटालिक कैरेक्टर जो होता है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, कितना ज़्यादा मेटालिक होगा, वो डिपेंड करता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पे। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए। तो ये ऑर्डर आता है मेटालिक कैरेक्टर का। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी की बात की जाए तो अगर इन अ ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस अलोंग विद द एटॉमिक वेट, बट एटॉमिक वेट इंक्रीजेस मोर देन द एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट से ज़्यादा एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम आने पर, तो डेंसिटी जो होती है वो लिथियम टू सीजियम इंक्रीज करती है ड्यू टू द एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। बट जो करेक्ट ऑर्डर आता है डेंसिटी का वो आपको याद रखना है, वो आता है ये कि सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम से ज़्यादा डेंसिटी आपकी सोडियम की आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? डेंसिटी ऑफ सोडियम इज हायर देन पोटेशियम एज empty d orbitals are present in potassium. Maximum capacity of M shell is of 18 electrons, but it contains only 8 electrons, which decreases its density. और जो करेक्ट ऑर्डर आ जाता है वो आ जाता है ये कि सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा है पोटेशियम से, तो यहाँ पे ये चेंज आ जाता है। तो आपको अगर डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो आपको यही वाला ऑर्डर याद रखना है, करेक्ट ऑर्डर फॉर डेंसिटी। नेक्स्ट वी हैव द कंडक्टिविटी। क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट्स के पास लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से वो फ्री होते हैं मेटल स्ट्रक्चर के अंदर, और ये एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 1 के, ये बहुत अच्छे बिहेवियर शो करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कंडक्टिविटी जो होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की वो लेस होती है देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज अबाउट फ्लेम टेस्ट। जितने भी एल्केलाइल मेटल हैं ग्रुप 1 के मेटल हैं, उनके जितने भी सॉल्ट होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं विद बंसन फ्लेम। आपको याद रखना है अगर फ्लेम टेस्ट की बात हो रही है तो वो आपकी बात हो रही है बंसन फ्लेम के बारे में।
फ्लेम टेस्ट की अगर बात होगी तो वो होगी बंसन फ्लेम। ओके, तो जितनी भी फ्लेम एनर्जी होती है उसकी वजह से एक्साइटेशन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से जब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा होता है ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो कुछ लाइट का फॉर्मेशन करता है एज विजिबल लाइट। कुछ कलर्स हमें शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम जो होता है वो आपका क्रिम्सन रेड कलर दिखाता है, सोडियम गोल्डन येलो, वायलेट फॉर पोटेशियम इट्स वायलेट, फॉर रिबीडियम इट्स रेड ब्लू एंड फॉर सीजियम इट्स ब्लू। आपको ये कलर बिल्कुल लर्न रखने हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पोटेशियम का कलर कौन सा आता है विद व्हेन इट इज टेस्टेड एज अ फ्लेम टेस्ट, तो आपको बताना है कि वायलेट कलर होता है। इसी तरीके से आपको ये सारे कलर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के केस में अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो लिथियम और सोडियम नहीं देते, वो केवल पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम शो करते हैं। यहाँ पे ये आएगा आपका रुबीडियम, बी शुड बी स्मॉल। तो आपको याद रखना है पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि यही शो करते हैं, लिथियम और सोडियम आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते? क्योंकि एटॉमिक साइज जो होता है पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम का वो ज़्यादा होता है, तो उनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो कम हो जाता है। इसी वजह से इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया लिथियम और सोडियम पीईई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे, जबकि बाकी सारे शो करेंगे। इसीलिए पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम को इलेक्ट्रिक सेल के फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है, या फिर ये बोला जाता है कि सीजियम जो होता है वो बेस्ट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटो सेल्स। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम यहाँ पे दोनों की बात कर सकते हैं। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्स रेशो शो करती है, रिलेशनशिप फॉलो करती है विद एसआरपी। इन एक्वस कंडीशन सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड लिथियम। स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल की बात की जाए तो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और लिथियम के केस में लिथियम का स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। लिथियम हैज़ मैक्सिमम रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ड्यू टू दी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। और गैशियस स्टेट की बात की जाए तो सीजियम का जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ओनली दोज विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विच हैव स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी। इसी वजह से लिथियम ही केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी की बात की जाए तो लिथियम जो होता है वो रिएक्ट करता है विद स्टीम। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी जनरली इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की अगर बात की जाए तो ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद एयर। एयर के साथ एक्सपोजर पे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं इनकी सरफेस के ऊपर। ये लेयर होती है ऑक्साइड की। इसी वजह से इन्हें टार्निश्ड होने से बचाने के लिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को या तो केरोसिन के अंदर रखा जाता है या फिर पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर किया जाता है। विद ड्राई एयर लिथियम फॉर्म्स बोथ ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ड्राई एयर के साथ लिथियम ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है, जबकि बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो केवल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है। ड्राई एयर के साथ लिथियम केवल ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स केवल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि मॉइस्ट एयर के साथ
एलिमेंट्स कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद O2। जो ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे, वो हो सकते हैं 3 टाइप के, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं O-2 से, जबकि पर ऑक्साइड को शो करते हैं O2-2 के तरीके से, और सुपर ऑक्साइड को शो करने का तरीका होता है O2-। साइज की अगर बात की जाए तो नॉर्मल ऑक्साइड का साइज कम होता है देन पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड का साइज होता है कम देन सुपर ऑक्साइड। साइज के केस में सुपर ऑक्साइड का साइज सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, लिथियम कैन फॉर्म ओनली ऑक्साइड। अगर यहाँ पे बात की जाए विद ऑक्सीजन तो लिथियम केवल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम आपका पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और बाकी लेफ्ट आउट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वो उनके द्वारा लेके जाए जाते हैं स्पेस के अंदर, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जब भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे विद H2 के साथ तो वो फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस टाइप के कंपाउंड का, MH टाइप के कंपाउंड का। और जब इन MH टाइप के कंपाउंड को हाइड्रोलाइज किया जाता है विद वाटर तो H2 गैस वापस से रिकवर कर ली जाती है। यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो M है ये सिग्निफाई कर रहा है मेटल, ये सिग्निफाई कर रहा है ग्रुप 1 एलिमेंट्स को। यहाँ पे M की जगह आप कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। अगर एल्केलाइल मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो MOH टाइप का कंपाउंड बनता है। M यहाँ पे एलिमेंट है आपका ग्रुप 1 एलिमेंट प्लस H2O तो MOH टाइप का बनेगा और हाफ H2 आपके पास लेफ्ट आउट बचेगी। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हेलोजन। दीज फॉर्म्स MX टाइप मेटल हैलाइड। जैसे ही आप रिएक्ट कराएंगे हेलोजन के साथ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को तो MX टाइप का हैलाइड बनेगा। आपको पता है हेलोजन होते हैं ग्रुप 17th एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। M की जगह आप एलिमेंट लेंगे ग्रुप 1 का, X2 की जगह आपके हेलोजन आ जाएंगे तो फॉर्मेशन होगा MX टाइप के मेटल हैलाइड का। नेक्स्ट इज द कार्बोनेट फॉर्मेशन। जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं वो M2CO3 टाइप के कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रेट फॉर्मेशन की बात की जाए तो MnO3 टाइप का नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। जब भी MnO3 टाइप के नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है और अगर आप लिथियम के केस में LiNO3 लिथियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि जो कंपाउंड बनेगा वो होगा Li2O, या फिर हम इसे कह सकते हैं इसके केस में, लिथियम के केस में कंपाउंड बनेगा M2O टाइप का। जबकि बाकी सारे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के केस में देखा जाएगा तो MnO टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एमलगम। जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो सभी एमलगम का फॉर्मेशन करते हैं विद Hg। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो सारे ही सॉल्युबल होते हैं अमोनिया के अंदर और ये एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक अच्छा कंडक्टर होता है, रिड्यूसिंग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है कि अमोनियम सॉल्यूशन का कलर क्या है और ये अच्छे कंडक्टर की तरह शो क्यों करते हैं, अच्छा बिहेवियर क्यों शो करते हैं गुड कंडक्टर की तरह इन लिक्विड अमोनिया, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इनका कलर डीप ब्लू होता है।
आफ्टर सम टाइम्स द सोल्यूशन बिकम लाइट ड्यू टू द अमाइड फॉर्मेशन। कुछ टाइम के बाद ये जो सोल्यूशन होता है ये लाइट कलर शो करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। और अगर इस सोल्यूशन के अंदर आप अमोनियम सॉल्ट डाल देते हैं तो ये जो सोल्यूशन है ये आपका कलरलेस हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फॉर्मेशन। तो ये भी आपको लर्न रखना है, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई होप आप लोग क्लियर हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज alkyl metals. In case if you are new here at our YouTube channel that is Gurmantra Shiksha Ka Granth, please do like, share and subscribe. You can also join our Telegram channel Gurmantra, and for any queries you can mail us or contact us. The information is given on your screen. Thank you very much.